कमेंट करना ना भूले, जिससे हमारे वेबसाइट का रेटिंग बढ़ेगा। तो मेक श्योर आप सबको ये चीज करना है। इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद कोई भी ओ कनेक्ट में आप मीटिंग में जाते हैं या आप खुद होस्ट कर रहे हैं या किसी के मीटिंग में आपने ज्वाइन किया है, तो लास्ट में आपको रिव्यू देने का ऑप्शन आता है। तो रिव्यू में ऑलरेडी 10 पर वहां पर किया हुआ है, लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कैसा अनुभव हुआ आप लिख सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, बांग्ला में, तमिल में, उड़िया में, आप जो जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में लिखिए। हमारे जो टेक्नीशियन है उसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कनेक्ट में, या और आप क्या चाहते हैं वो कनेक्ट में, वो आइडिया आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। जैसे एस ने पूछा था इस बार 360 के वेबिनार में मार्टी डिगामो से, रेड से, क्रिस से, कि आपके पास में अगर कोई आइडिया है या आप और कुछ इसमें फेरबदल चाहना चाहते हैं तो आप उसको बताइए, हम उसको करेंगे। जैसे मैंने इस मीटिंग के शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पर ग्रीन रूम रहने वाला है, तो ऐसे ऐसे आइडिया आप लिख सकते हैं। जब ये मीटिंग समाप्त होती है तो आप वहां रिव्यू में अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बीटा टेस्टर हैं दोस्तों। तो बीटा टेस्टर हम लोग हैं, तो जो परेशानी आ रही है तो हम लिखेंगे, आपको अच्छा क्या लगा वो भी लिखेंगे। तो दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। ये एक बीटा टेस्टिंग का पार्ट है और इसी से हमारे जो टेक्नीशियन टीम है वो उस पर काम कर रही है। तो मेक श्योर आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। तो ये थे कुछ आज के मुख्य पॉइंट जिस पर हम लोग जो है आज चर्चा किए। और मैं लास्ट में एक ही कहना चाहूंगा, when the hand of God is on your life, when the hand of God is on your life, nobody can stop you from being blessed। तो आप लोग सभी समझदार हैं और मुझे पता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। आलम यह है कि 22 जून 2022 के बाद से अगर कोई व्यक्ति कितना भी जोर लगा ले, कितना भी जुगाड़ लगा ले, कितना भी सोर्स सिफारिश लगवा ले, पावर लगवा ले, इस तरह से प्रयास कर ले, लेकिन अब ये कदापि संभव नहीं है, नामुमकिन, असंभव कि आप फाउंडर मेंबर बन सकते हैं। इसके बावजूद भी वह व्यक्ति नहीं माने और बार बार अपनी जीत पर अड़ा रहे और हाथ जोड़कर कहे भगवान के लिए सिर्फ एक आईडी मुझे दे दो, एक फाउंडर पोजीशन मुझे दिलवा दो। तो ऐसे लोगों को बताइए और समझाइए कि जिस प्रकार सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार हमारी कंपनी में अब कोई भी कभी भी नेवर एवर कोई भी फाउंडर नहीं बन सकता मित्रों। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, डीएम हो, एसपी हो, बड़े बड़े पूंजीपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष ही क्यों ना हो, दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए वो बंद हो चुका है। अब कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। दरवाजा खुला हुआ है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर एंड रीसेलर के लिए। और यहां पर इस स्थिति में आकर के कई लोग जो हमारे फाउंडर भाई बहन हैं वो इरिटेट होकर के और बोलते हैं कि नहीं, हम आईडी को हम बेच देना चाहते हैं, हम नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये शब्द यहां पर रखा कि आपका भगवान ही मालिक है, आपको सोचना चाहिए। दोस्तों, यहां पर आपको अपनी आंख और कान खुले रखना है, तभी आप चीजों को यहां पर समझ सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ में आएगी, ये ऊपर ऊपर आपका निकल जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हमेशा जो है अपना निगाह जो है वो इस पर आपको टिकाए रखना है। दोस्तों, एक दिन में इतिहास नहीं रची जाती है, लेकिन एक दिन ऐसा वो आता है जो वो प्रूफ हो जाता है, जो इतिहास में लिखा जाता है। और उसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 2 फाउंडर थे, फाउंडर की ही बात मैं कर रहा हूं कि 2 फाउंडर थे और वो लेरी पेज नाम का एक कंपनी था। लेरी पेज, कितने लोग जानते हैं लेरी पेज के नाम से? तो कोई अगर यहां मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट इज लेरी पेज, किस कंपनी का नाम
लेरी पेज था। तो लेरी पेज के दो फाउंडर थे, जिसको हम फाउंडर ऑफ गूगल भी कहा जाता है। पहले याहू सर्च इंजन था, जिसको सुपरसीड करके गूगल ने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया। सिर्फ याहू था सर्च इंजन और कुछ नहीं था, लेकिन गूगल ने उसको सुपरसीड करके पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया। हर एक इंटरनेट यूजर को यह जरूरत पड़ता है, गूगल के बिना वो कुछ भी सर्च नहीं कर सकता आज के डेट में। लेकिन उस समय जो दो फाउंडर थे, वो लोग सर्च इंजन बनाए लेरी पेज नाम का, लेकिन बाद में वो गूगल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और आप सब जानते हैं कि वह yahoo.com को सुपरसीड करके आज पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया। जेफ बेजोस का आप सब जानते हैं, अमेज़न के जो फाउंडर हैं। 228 करोड़ एक मिनट में वो कमा सकते हैं। ये उनकी कैपेबिलिटी है, जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिसका कोई फैक्ट्री नहीं है, उसका कोई अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अमेज़न का, लेकिन फिर भी वो 228 करोड़ रुपया एक मिनट में कमाता है। क्यों? उनके पास डेटा सेंटर है, उनके पास में सर्वर है, उनके पास इनोवेटिव लैब है, जिससे वो इतनी कमाई कर रहे हैं। जॉन मैकर्थी, फादर ऑफ एआई, मनुष्य की कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जो बनाया, यानी फादर ऑफ एआई जॉन मैकर्थी, उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैरो एआई से यहां तक का सफर तय किया है। और आप सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में एआई का धूम है। आपको पता है कि जब जॉन मैकर्थी ने इस चीज को बनाया था 18 और 19 के दशक में, उस समय लोग उनको पागल कहते थे, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाए। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, जिन्होंने विंडो बनाया, जिस पर हम और आप, चाहे वो मोबाइल का हो या लैपटॉप का हो, ये सारी चीजें इसके बिना बेकार है, विंडो के बिना बेकार है, जिसको बिल गेट्स ने बनाया। और उनको बोला गया था उस समय, जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किया, तो उनको बोला गया था कि ये कोई काम का नहीं है, बेकार है, फालतू का, ये नहीं चलेगा, ये मूर्खता वाली बात है। लेकिन आज आप सब जान रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जलवा क्या है। उसके बिना आप मोबाइल और लैपटॉप की कल्पना ही नहीं कर सकते। स्टीव जॉब एप्पल के जो फाउंडर हैं, जब वो उन्होंने एप्पल को लाया तो उसका रेट इतना था कि लोग बोलते थे, अरे पागल, जब इतने सस्ते मार्केट में उपलब्ध है एंड्रॉयड सेट, तो एप्पल कौन खरीदेगा। तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा फीचर देंगे लोगों को कि हर लोग एप्पल को खरीदना चाहेंगे, आप धीरज धैर्य रखिए। और एप्पल ने अपने काम जारी रखे, वो लोगों की बात में नहीं गया। इसलिए कहा जाता है, कल मैंने कहा था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अगर लोगों की बातों को सुनना अगर आपने शुरू कर दिया तो आपका पतन निश्चित है। लेकिन स्टीव जॉब ने लोगों की बातों को नहीं सुना, एप्पल पर वो काम करता रहा, अनुसंधान करता रहा, और आज एक वो ब्रांड बन गया है एप्पल। हर कोई चाहता है, इंसान आज के धरती पर, कि उसके हाथ में एप्पल का सेट हो, एप्पल का ब्रांड हो, एप्पल का मोबाइल हो। और हर एक इंसान को के दिल को छू गया दोस्तों। ऐस मुफारा आते हैं हम लोग, इसमें बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। अमेज़न के बाद फ्लिपकार्ट आता है, ट्विटर आता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए 2-3 चीज बताई। और अब हम आते हैं ऐस मुफारा 2018 द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑनपैसिव। नासा के साथ ये इन्होंने काम किया है, हमारे ऐस मुफारा ने नासा के साथ काम किया है, इतनी कड़ा अनुभव इनके पास में है। और करप्शन को करेक्शन करने के लिए वो आए हैं, और उन्होंने देखा इंटरनेट पर इतना करप्शन भरा हुआ है, और उसको
जड़ से उखाड़ने के लिए, मानवता को अपलिफ्टिंग करने के लिए उन्होंने एक मिशन और एक विजन के साथ ऑन पैसिव को जन्म दिया 2018 में। और 2018 से लेकर अभी तक कितने कितने उन पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए, कितने कितने उनको गालियां दी गई, उनको टेंशन दिया गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। और 2018 से चल करके आज हम 2024 में खड़े हैं मित्रों। आज सोच सकते हैं कि ऑन पैसिव का जो वैल्यू है वो कितना आगे चला गया है। आज ऑन पैसिव नाम की मोहताज नहीं है, ऑन पैसिव एक ब्रांड बन चुका है, कहने से नहीं, ऑलरेडी हम लोग यूनिकॉर्न हो चुके हैं, बॉर्न बिफोर यूनिकॉर्न, हम लोग यूनिकॉर्न हो चुके हैं। तो इसीलिए हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं कि ऑन पैसिव कितना बड़ा है, हमको समझाने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर ऑन पैसिव के बारे में लोग बोलते हैं अभी ये कुछ तो आया नहीं है, फालतू का ये कुछ नहीं है। तो दोस्तों कहने से नहीं होता है। जेफ बेजोस के बारे में, बिल गेट्स के बारे में, जॉन मैकर्थी के बारे में, स्टीव जॉब के बारे में हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को हमारे और आपके कहने से सर्टिफिकेट, हम लोग कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले? हम लोग उनको सर्टिफिकेट अच्छा बुरा का नहीं दे सकते। दैट्स वाई यहाँ भी एस मुफारा को या ऑन पैसिव कंपनी को आप और हम सर्टिफिकेट नहीं देते ये अच्छा है कि खराब है, ये मूर्ख बना रहा है, उल्लू बना रहा है, लोगों को लूट रहा है, ये हमारे और आपके कहने से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये जो पूरा एआई जो कम्युनिटी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और आईटी सेक्टर की जो कम्युनिटी है, उन्होंने इनको ये सर्टिफिकेशन दिया है। उन्होंने उनको आने से पहले ही यूनिकॉर्न का दर्जा दिया है। हम और आप नहीं है। हम और आप कौन होते हैं इसको कहने वाले? आखिर मैं ये बातें आपको क्यों आज समझा रहा हूं, और प्रतिदिन मैं समझाता हूं कि हे बजरंगबली, अपने ताकत को पहचानिए, अपने वैल्यू को पहचानिए, ताकि आपको ऑन पैसिव क्या है समझ में आए और अपने आप में आपको गर्वान्वित होने का मौका मिले और आपको लगे कि यस अच्छे जगह पर है यार, चलो देर हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे जगह में तो हैं, कोई बात नहीं है। लोग सर्टिफिकेट देने के लिए जरूरत नहीं है इसको। लोग बोलते हैं सर आपको मालूम नहीं है, मेरे घर के लोग ना ऐसा बोलते हैं, आज आजू बाजू के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों, अड़ोस पड़ोस आजू बाजू के बोलने से बिल गेट को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जॉन मैकर्थी को नहीं मिलता, जेफ बेजोस को नहीं मिलता। तो क्या एस मुफारा को आप और हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं? आप अच्छा हो खराब हो, उसको देने वाला ये आईटी कम्युनिटी है, जहां पर आप देख सकते